हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का हम एकदम बेसिक तरीके से हल देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखेंगे तो आपको एकदम ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर। इसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान है। इसके लिए आपको सारणी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 का 2, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान लगा देते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब गुणा करेंगे 2 का 2 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 होता है, √2 का √2 से गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आया 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर है द। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। वो सारणी जो है मान वाली आपको अच्छे से याद रखनी है, याद नहीं हो तो बनानी आनी चाहिए एग्जाम में। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। खाली जगह का प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन कॉस 60 का मान रख देते हैं। और कॉस 60 का मान आपको याद होना चाहिए 1/2 होता है और इसका स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका करेंगे स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, लसब लेंगे 4 आएगा और ऊपर वाली संख्या 1 - 3, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा बटे में 4 और माइनस का माइनस ये 2 के पाड़े से कट रहे, 2 का भाग 1 बार और 4 में 2 बार। तो यहाँ पे खाली जगह में आपको लिखना था माइनस का 1/2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, यदि साइन ए बराबर 1 है तो 2 साइन ए कॉस ए का मान याद कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम चित्र से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम चित्र से करके बता देता हूँ मैं आपको। तो tan a बराबर है 1, तो tan a बराबर इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अब इसको हम एक त्रिभुज में लेते हैं, समकोण त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए ये जो ए है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, बी और ये सी। अब कोण ए लिया हमने, तो कोण tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे माना लंब, अगर कोण ए ले रहे तो लंब कौन सी भुजा होगी BC। BC बराबर मानेंगे 1K और आधार हो जाएगा अपने, ये BC है 1K, मतलब K लिख लेते हैं सिर्फ, और AB इसका क्या आधार है तो इसको K ले लेते हैं, 1 लिखते नहीं जनरली। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 1K। अब हमें निकालना पड़ेगा AC, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB जो है वो K है तो K का स्क्वायर प्लस BC है K का स्क्वायर, K स्क्वायर हो जाएगा, 1K स्क्वायर और 1K स्क्वायर हो जाएगा 2K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर में 2K हो गया, तो AC आएगा √2K स्क्वायर। तो यहाँ पे AC बराबर आ जाएगा √2 का √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का रूट निकलता नहीं, K स्क्वायर का रूट निकल जाएगा K। तो AC हमने यहाँ पे निकाल दिया है √2K। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो निकाल देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए साइन A, और साइन A होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास में इसमें है, ये लंब है यहाँ पे, ये लंब है, ये कर्ण है AC, और ये हमारे पास में आधार है। ठीक है, अब साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है K और कर्ण है √2K, तो K से K तो कट जाएगा, 1/√2 आएगा। इसी प्रकार कॉस A होता है आधार बटा कर्ण, आधार है K और कर्ण है √2K, K से K कट जाएगा, 1/√2 आएगा।
अब हमें मान ज्ञात करना है 2 sin a cos a। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा लेंदी है, अगला तरीका थोड़ा आसान है। अब यहाँ मान रख देते हैं 2 का 2, sin a का मान 1/√2 और cos a का मान 1/√2। 2 गुणा 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, √2 का √2 से गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। ये तो है लॉन्ग मेथड। इसी को हम आसान तरीके से कर सकते थे। हमारे पास में tan a कितना है, tan a है 1, और tan की टेबल में हमें पता है tan 1 किस में होता है, tan 45 का होता है। tan मतलब 1 जो है tan 45 का मान होता है। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ये तरीका कब लगेगा, जब हमारे पास में ये जो बराबर में मान है ये उस सारणी में होना चाहिए, तभी ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब हमें जो ज्ञात करना है उसमें मान रख देते हैं 2 का 2, साइन का साइन, a का मान कितना आया 45, और कॉस b का मान कितना, a का मान कितना आया 45। तो साइन 45 और कॉस 45 मान रख देते हैं 2 का 2, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। हल करेंगे 2 गुणा 1 का 1 से गुणा किया तो 1, √2 का √2 से गुणा किया 2, 2 से 2 कट गए, आंसर कितना आया 1। तो उस लंबे मेथड से ये तरीका थोड़ा आसान है, तो आप ध्यान रखें एग्जाम में यही तरीका करोगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ये चित्र वाला करते तो भी सही है, थोड़ा ये लेंथी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध वाला, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत रहती है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की, तो आप ध्यान से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है वो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/sin थीटा के। इसके अलावा कॉट थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। लोग ज़्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में बदलने से हो जाते हैं। तो यहाँ हम कोसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा और माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस बटा साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लेंगे लसब लेंगे तो लसब साइन, हर में दोनों में साइन है तो साइन आ जाएगा, ऊपर सेम टू सेम लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है दोनों ऊपर और नीचे दोनों में लग जाएगा अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो हमें लाना है उसमें ध्यान दीजिए, हमें लाना है ऊपर 1 माइनस कॉस और नीचे लाना है 1 प्लस कॉस, मतलब पूरा कॉस में ही लाना है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर का मान रख देंगे नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, सरसमी का लग रही है, 1 स्क्वायर 1 का ही है, तो यहाँ सरसमी का लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, हर में सरसमी का लगेगी, ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस थीटा है। तो ऊपर तो हम 1 माइनस कॉस ही रख रहे हैं, इसका और स्क्वायर खोलना मत, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस की ज़रूरत है। नीचे हम सरसमी का लगा रहे हैं, एक बार हम प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो 1 माइनस कॉस एक बार और ये 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, पीछे ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रश्न जो है 4 नंबर में पूछा गया था पिछली बार। ये जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है वो 4 नंबर में आता है। ये चैप्टर 8 नंबर का है, 4 और ये 5 6 और ये खाली जगह का 7 और ये कि 8, टोटल 8 नंबर का ये चैप्टर है इस बार भी। तो इसको अच्छे से आप तैयार करें, बार बार क्वेश्चन को करें और अभ्यास करें, और सिद्ध वाले सवाल 2-3 बार करोगे तो आपको लगभग ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस रूटीन क्वेश्चन है, लसब वगैरह लो। इसका दूसरा सवाल आया था अथवा में, ये अथवा में आता है 4 नंबर का प्रश्न। अपन अथवा वाले प्रश्न भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है।
प्रश्न सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट ए बराबर में है 1। तो इसको हम लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर है सेक ए माइनस कॉस ए, और उसके पास में है टेन ए प्लस कॉट ए। हमें 1 लाना है, तो सभी को अपन साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कोसेक को हम साइन में चेंज करेंगे, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो 1/sin ए हो जाएगा, और माइनस साइन ए है ये। इसी प्रकार सेक जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक को हम लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए ऐसा का ऐसा, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का भी मैंने बताया था आपको कॉस ए बटा साइन ए। ये हमने सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब हम लेंगे लसब, यहाँ ब्रैकेट में लसब लेंगे तो लसब आएगा साइन ए, और 1 का 1 और साइन का यहाँ पे इधर एलसीएम लेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। साइन ए का साइन ए से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो लसब कॉस ए आएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में लसब लेंगे तो नीचे कॉस ए है और साइन ए है, तो लसब में साइन ए भी आएगा और कॉस ए भी आएगा, और कॉस का इस हर में भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, भाग जाएगा साइन ए बार, और साइन ए का ऊपर साइन ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार साइन ए का भाग देंगे तो कॉस ए बार जाएगा, कॉस ए का कॉस ए से गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, बटे में साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, बटे में कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा, और बटे में है साइन ए और कॉस ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए सबको गुणा करेंगे, नीचे हर का गुणा करेंगे तो साइन ए का साइन ए से गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए का कॉस ए से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आ गई राइट हैंड साइड। तो हमें 1 ही लाना था, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एकदम आसान प्रश्न है, बस साइन कॉस में चेंज करना, और जितने भी प्रश्न वो सूत्र वगैरह सर्च में गए हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे 2024 के प्रश्न, बहुत आसान थे। अब हम पेपर लेते हैं 2023 का। सबसे पहला प्रश्न देखो, ये लगभग वही प्रश्न आ रहे हैं बार बार, आपको सारणी याद करनी है एक तो, और एक स्वरसमीका याद करनी। प्रश्न हमारे सामने 3 सेक 45 और कॉस 45 का मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले 3 का 3, और सेक 45 का जो मान है वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है √2, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। √2 से √2 तो कट जाएगा, और पीछे बचेगा आपके 3 और 1, 3 का 1 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ खाली जगह में लिखना था 1/2। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न वही वापस मान के ऊपर आधारित है। प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके अंदर मान रख देते हैं। सबसे पहले 2 का 2 गुणा tan 30 का मान आपको याद रखना 1/√3 होता है, और बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, और बट्टे में √3, इसके पूरे बट्टे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर तो 2/√3 है, नीचे लसब लेंगे तो आ जाएगा, लसब आएगा 3, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा 3 माइनस 1। इसके बाद में ऊपर आएगा 2/√3, और नीचे है 3 में से 1 गया 2, 2/3।
2/√3 ऊपर है और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो गुणा होगा और उल्टी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा 3/2। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये 2 से 2 तो कट गया, ऊपर क्या बचा 3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 और बट्टे में है √3, तो यहाँ और √3 से √3 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आया, √3 आ गया। ये इस प्रश्न का क्या है, फाइनल आंसर है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है ये भी, बस आपको मान याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया हमारे सामने, √1 - cos² थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। एक तो अपन सीधा इसमें 60 डिग्री मान रख सकते हैं और एक इसको हल करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर इसको मैं हल करता हूँ तो 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है, तो sin² थीटा हो जाएगा, और sin² का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, sin थीटा आएगा। अब थीटा का मान 60 डिग्री रखना अपन को, sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये इस प्रश्न का आ गया आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं अपन, सीधा ही अपन इसमें 60 डिग्री रख देते हैं, तो 1 - cos² 60 डिग्री, और इसके ऊपर क्या है, रूट है, 1 का 1 और cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर है वर्गमूल। 1 - 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, और एक में से 1/4 घटाएंगे तो आएगा 3/4, और इसका निकालना वर्गमूल, और 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, √3 आएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इसको दोनों तरीके से ही आप कर सकते हो, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 4 बनते हैं, एक तो कॉस के अंदर बनते हैं माइनस और प्लस वाला, और साइन के अंदर भी बनते हैं प्लस और माइनस वाला, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप, और ऐसे प्रश्न लगभग आगे भी आपको मिलेंगे। प्रश्न है 1 - cos A बटा 1 + cos A का रूट बराबर में लाना cosec A माइनस cot A। तो सबसे पहले इसके लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास में है 1 - cos A और बटे में है 1 + cos A। ये हमारे सामने ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में अपन को क्या करना है, ऐसे प्रश्न में अपन को करना है परिमेयकरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसका करते हैं परिमेयकरण, रूट के अंदर ही परिमेयकरण करना है, तो 1 - cos A बटे में है 1 + cos A। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो बटे में संख्या है ना हर में, उसी का आपको गुणा करना, बस निशान चेंज करना है। तो नीचे 1 + cos A, तो आपको गुणा करना 1 - cos A का, अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है, और इसके ऊपर पूरा क्या है, रूट है ये। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ पर भी 1 - cos A और यहाँ पर भी 1 - cos A, तो 1 - cos A का 1 - cos A से गुणा होगा, तो 1 - cos A का स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार हर में 1 + cos A है और 1 - cos A है, तो यहाँ तो लगेगी सरसमी हर में, वो लगेगी A + B और A - B, बराबर में हो जाएगा A² - B²। तो अंश में क्या हुआ, 1 - cos A इंटू 1 - cos A हो गया 1 - cos A का स्क्वायर, और हर में हो गया A + B A - B A² - B², तो 1 का स्क्वायर माइनस cos² A, और इसके पूरे ऊपर क्या लगा हुआ, वर्गमूल। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसके अलावा एक और सरसमीकरण लगेगी यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - cos² A, 1 - cos² A किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 1 - cos² होता है 1 - sin² A के बराबर होता है। तो ऊपर है 1 - cos A का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा अपने 1 - cos² A किसके बराबर होता है, sin² A के, और यहाँ है वर्गमूल का निशान। अब वर्गमूल से स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएंगे, तो ऊपर आ गया 1 - cos A और नीचे आ गया sin A, स्क्वायर दोनों का कट गया। अब हम करेंगे इसको सेपरेट, अलग अलग, 1 के नीचे भी sin A आएगा, माइनस का माइनस, और cos A के नीचे भी sin A आएगा, और 1/sin A क्या होता है, cosec A होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम cosec होता है, और cos/sin A क्या होता है, cot A होता है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो यहाँ लास्ट में लिखना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड,
ये था प्रश्न हमारा, बहुत आसान प्रश्न है, बस परिमेयकरण करना और 2-3 शॉर्ट समीकरण आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इन दोनों के अंदर एक समीकरण लगेगी, वो हमें लगानी पड़ेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पहले वाले पद में हम लगाएंगे तो ए की जगह साइन ए है और बी की जगह कॉसेक ए है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, फिर 2ab तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए 2ab हो गया, फिर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपने कॉसेक स्क्वायर ए प्लस। इसी प्रकार हम कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर में लगाएंगे तो ए की जगह कॉस ए है, बी की जगह सेक ए है। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू सेक ए सॉरी 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं और कॉस ए और सेक ए के भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं पास में लेके आ जाता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा प्लस 2 साइन ए। अब कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1 साइन ए, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी प्रकार 2 कॉस ए, सेक ए को मैं लिख लेता हूँ 1 कॉस ए और बाकी जो बचे उसको पीछे लिख लेता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये हमने इसको पूरा लिख दिया। अब देखो हमारे पास में हमें लाना क्या, 7 लाना है ना संख्या में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो गया और ये साइन ए से साइन ए कट गया और ये कॉस ए से कॉस ए कट गया। तो यहाँ तो बचा 2, यहाँ बचा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आप देख रहे होंगे इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस। अब आपको 2 सरसमीकाएँ और याद रखनी है, सरसमीकाएँ ही आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं पता चले ना आपको, यहाँ राइट हैंड साइड में देखना आपको लाना क्या है, एक तो कॉट लाना है एक टैन लाना है। इसी प्रकार से हमें सेक स्क्वायर को बदलना पड़ेगा। सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हम ये 2 फॉर्मूले लगाएंगे। कॉसेक स्क्वायर ए को लिखूँगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे 5 प्लस 1 प्लस 1 तो ये तो हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा टैन स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यही हमें लाना था, ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एकदम आसान प्रश्न है, बस आपको 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा ना और याद भी रह जाएगा। ये हमने कर लिया 2023 का पेपर। अब हम लेते हैं 2022 का पेपर। प्रश्न है हमारे सामने, यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो 2 साइन ए कॉस ए का मान बताइए। ऐसा कैसा प्रश्न 2024 में था जिसमें tan ए दिया हुआ था। तो लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस संख्या वगैरह चेंज की जाती है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो चित्र के द्वारा त्रिभुज बना के और एक हम सीधा इसको कर सकते हैं। तो सीधा थोड़ा ईजी रहेगा, वही अपन करते हैं। देखिए हमारे पास में साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/2। अब सारणी में साइन ए के मान आपको याद होने चाहिए साइन के। तो 1/2 होता है वो साइन 30 का मान होता है और यहाँ से हम तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ए बराबर कितना आएगा 30 डिग्री, वो मान यहाँ रख देते हैं अपन। 2 का 2 साइन ए की जगह आ जाएगा 30 और कॉस ए की जगह भी आ जाएगा 30। अब 2 का 2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। और यहाँ हम देखेंगे 2 से 2 तो कट गया, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला √3/2। तो
इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ब, √3/2। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। ऐसा प्रश्न हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, सेम टू सेम प्रश्न। तो इसका तो आंसर भी मुझे ध्यान में है, तो इसका सीधा ही आंसर आएगा द, √3। कैसे आया था मैं वापस आपको बता देता हूँ। प्रश्न सेम है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने किया था, हाँ ये रहा प्रश्न, देखिए अभी 2024 के पेपर में पूछा गया था। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री, और वहाँ पे अभी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका आंसर कितना आया था, √3 आया था। तो ये हमने आंसर देख लिया इसका। सेम टू सेम प्रश्न जो 2022 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया वो वहाँ पे आपको रिटर्न में पूछा गया लिखने में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है ये भी। देखिए सबसे पहले 2 का 2 और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos² 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका होल स्क्वायर, माइनस sin² 60 डिग्री, sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, माइनस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो ये 3/4 प्लस का और माइनस तक का तो कट ही गया ही, और 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2, आंसर आ गया 2। एकदम आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। sin a बराबर है 3/5, tan a प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को हम जो है कोण ज्ञात करके नहीं कर सकते, क्योंकि 3/5 हमारे पास में सारणी मान होता ही नहीं। तो इसको हम एक तो वो चित्र बना के कर सकते हैं, साइन लंब बटा कर्ण होता है, आधार ज्ञात करो पहले, और एक हम सरसमीका का उपयोग करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं कैसे कर सकता हूँ, सरसमीका लगाते तो थोड़ा प्रश्न आसान हो जाता है ना, नहीं तो चित्र बनाने में उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो साइन ए मेरे पास में है 3/5। अब साइन से मैं एक तो कॉसेक निकाल सकता हूँ और एक कॉस निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है cos² a बराबर होता है 1 - sin² a। तो ये सरसमीका आपको याद रखनी, क्योंकि हमें cos की ज़रूरत है। cos आएगा तो फिर tan भी अपन निकाल सकते हैं। तो 1 का 1 माइनस साइन a का मान है 3/5 उसका स्क्वायर, 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 में से 9/25 कटाएंगे तो 25 माइनस 9/25, और 25 में से 9 गए 16, 16/25, और ये मान किसका आ रहा है, cos² का आ रहा है। और जब इसको हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और 16 का वर्गमूल आपको पता होगा, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो cos a हमारे सामने आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एक तो tan a। तो tan a का आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब हमारे पास में sin a और cos a दोनों हो तो sin a अपन cos a क्या होता है, tan a। अब sin a का मान हमारे पास में था 3/5 और cos a का मान था 4/5। तो 5 से 5 तो कट गया, तो tan a बराबर क्या आ गया, 3/4। अब हमें प्रश्न में जो पूछा गया वो हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न में हमें पूछा गया था tan a प्लस cos a का मान बताइए। तो ये मान इसमें रख देते हैं। tan a का मान हमारे पास में 3/4 आया और cos a का मान आया 4/5। लसब लेंगे, 4 और 5 का लसब आएगा 20। 20 के अंदर 4 का भाग 5 बार, 5 का 3 से गुणा करेंगे 15, प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 का 4 से गुणा 16, 16 और 15 जोड़ेंगे तो 31 और बट्टे में आ गया 20। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। इसी प्रश्न को आप चित्र के द्वारा भी कर सकते हो। साइन होता है लंब बटा कर्ण, और फिर आपको आधार निकालना पड़ेगा, उसके बाद में tan a और cos a निकाल के उसको जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है। अब हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने सिद्ध करने वाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है sec a प्लस tan a और पास में है 1 - sin a। और ज़्यादातर प्रश्न साइन कॉस में बदलने से होते हैं, तो इसको भी हम साइन कॉस में बदल देते हैं। sec a किसका व्युत्क्रम है, कॉस का। तो sec a को जो लिखेंगे हम 1/cos a, और tan का फार्मूला होता है sin a/cos a, और इसके गुणा में है 1 - sin a।
क्योंकि वो तो साइन में है, उसको बदलना नहीं है। अब यहाँ हम लेंगे लसब, लसब आएगा कॉस ए, और नीचे हर सेम होते हैं तो अंश आपको जोड़ के रख देना है। तो 1/1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए से गुणा होगा तो यहाँ लगेगी एक सरसमीका। कौन सी लगेगी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी की जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा कॉस ए। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है? कॉस ए लाना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ एक और सरसमीका आपने पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो मैं यहाँ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है? कॉस ए है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? ऊपर कॉस ए बचेगा, और जो कि क्या आ गई? राइट हैंड साइड। एकदम आसान प्रश्न है, बस आपको अभ्यास करना है, 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न चुटकियों में हो जाएंगे, और 4 नंबर का प्रश्न आता है। अब हम बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है वही सेम टू सेम, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने कॉस वाला, परिमेयकरण करके किया था ना, वैसा का वैसा प्रश्न ही आ गया। ऐसे 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस साइन ए, बट्टे में है 1 माइनस साइन ए, और इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर रूट, अरे सॉरी स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। अब हम इसका करेंगे परिमेयकरण। तो 1 प्लस साइन ए बट्टे में है 1 माइनस साइन ए, और अंश व हर में गुणा करना है। हर में जो संख्या उसका निशान बदल के करना है। हर में 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंश व हर में, और इसके ऊपर है वर्गमूल का निशान। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर, तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इसमें लगेगी सरसमीका। तो सरसमीका लगेगी हर में ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे लगा दी सरसमीका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके ऊपर पूरा है वर्गमूल का निशान। अब यहाँ एक वापस आइडेंटिटी लगेगी। आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बदल देंगे कॉस में। ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बट्टे में नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो वो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए। इसको करेंगे हम सेपरेट, यहाँ ले लेते हैं पास में, इसको हम सेपरेट करेंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा कॉस ए, प्लस साइन के नीचे भी आ जाएगा कॉस ए, और 1 कॉस ए किसके बराबर होता है? आपको अच्छे से याद रखना, सेक ए के बराबर होता है, और साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? टेन ए के बराबर होता है। और राइट हैंड साइड में हमें ये ही लाना था, अतः राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना आपको, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एकदम आसान प्रश्न है, बस प्रैक्टिस करोगे तो पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं त्रिकोणमिति में। तो ये 2022 का पेपर हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लेते हैं 2021 का पेपर। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, 2 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। और फिर है cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। इसको हल कर देते हैं, 2 का 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1/2। अब आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 तो कट गया, तो पीछे क्या बचा? 3/4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे सामने, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर, प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 प्लस 3 गुणा 3, ध्यान रखना पहले गुणा होगा, जोड़ मत कर लेना।
3 गुणा 3 हो जाएगा 9/4। इसका लसब लेके हल करेंगे, लसब आएगा 4, 4 का 3 से गुणा हो जाएगा 12, 12 + 9 और 12 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 21। आंसर आ गया 21/4। ये था इसका प्रश्न अपना मान वाला। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार का पूछा गया था। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबके मान रख देते हैं। 2 का 2, सबसे पहले cos 45 का स्क्वायर, cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसका मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं। 2 का 2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अब हम लेंगे लसब, बाहर 2 है ये, अंदर लसब लेंगे 2, 1 का 1 और 3 का 2 से गुणा हो जाएगा 6, माइनस 6, यहाँ लसब लेंगे 2 और 3 का लसब आएगा 6, 2 का 6 में भाग 3 बार 3 का 1 से गुणा 3। इसी प्रकार से 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ आ गया 2 गुणा 6 और ये कितना हो गया 7, 7/2 माइनस 6 गुणा और 3 में से 2 गया 1, 1/6। अब आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो फाइनली कितना बचा 7 माइनस 1, 7 में से 1 गया कितना आ गया 6। एकदम आसान प्रश्न, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि cos 4θ माइनस sin 4θ बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न नया है, आपकी बुक में नहीं है और है आसान है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसको भी आप एक बार वापस करके देख लेना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, cos की पावर जो 4 है ना उसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, और इसी प्रकार sin की पावर 4 है उसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर का स्क्वायर। और ऐसा लिखते एक सरसमीका लग गई इसके अंदर, और सरसमीका लग रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह क्या है cos स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, मतलब cos स्क्वायर प्लस b की जगह sin स्क्वायर है, तो ये हो गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। और सेकंड टाइम हम लिखेंगे a माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये तो 1 बन गया, और उसको हम एज इट लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ही होगा। अब राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, हमें आंसर किस में लाना है, साइन में लाना है, cos है ही नहीं, तो हम cos को यहाँ से बदल देंगे। तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और आगे माइनस sin स्क्वायर है ये, तो 1 का 1 माइनस का sin स्क्वायर और माइनस का sin स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और यही हमें लाना था, ये आ गई राइट हैंड साइड। नया क्वेश्चन है पर एकदम आसान है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। प्रश्न है हमारे सामने 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन। अब हम लेंगे लसब, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का लसब, दोनों अलग अलग पद है तो दोनों आएंगे, 1 प्लस साइन भी आएगा 1 माइनस साइन भी आएगा। अब पहले पद का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन का इस नीचे वाले हर के अंदर भाग देंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, भाग गया 1 माइनस साइन, और 1 माइनस साइन का 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस साइन आएगा। इसी प्रकार अपन भाग दे के गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा 1 प्लस साइन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख रहे होंगे साइन माइनस का साइन प्लस का तो कैंसिल हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे एक सरसमें का लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सरसमें का से गुणा होगा इनका a प्लस बी a माइनस बी। लगभग देखो हर क्वेश्चन में ये सरसमें का काम आ रही, तो इसको अच्छे से एक बार अभ्यास कर ले आप।
और ऊपर देखो 1+1 क्या बचा, यहाँ बचा 1+1 और नीचे 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर। ऊपर हम लगाएंगे 1+1 कितना होगा 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 2 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और 2 का 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये 2021 का पेपर पूरा होता है। अब हम लेते हैं 2020 का पेपर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 का 3 गुणा कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 माइनस 4 का 4 गुणा कॉस क्यूब घात 3 है इस बार, है ना, ध्यान से देख लेना इसको। और कॉस 30 का जो है घात 3 है। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 और इसकी घात है 3। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3√3/2 माइनस 4 का 4 गुणा 3√3 का क्यूब करेंगे। √3 का क्यूब कैसे करते हैं वो भी ध्यान से समझ लेना। √3 को हम 3 बार लिखेंगे, √3 गुणा √3 गुणा √3। √3 का √3 से गुणा तो हो जाएगा 3 और √3 ऐसे रहेगा। तो ये आ गया 3√3 में 2 का क्यूब करेंगे वो कितना आ जाएगा 8। और ये यहाँ पे कट रहे 4 का 1 बार, 4 का इसमें 2 बार। तो यहाँ पे बचा 3√3/2 माइनस, और यहाँ पर भी 3√3 और बटे में कितना बचा 2। और ये दोनों एक जैसे पद है तो आंसर कितना आ गया 0। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए। इसके अंदर 2 प्रश्न है। तो ये 2020 का पेपर है आई थिंक। हाँ, पहले जो है ना ये सिद्ध करने वाला सवाल 6 नंबर का आता था इसमें, तो इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। पहला सवाल है हमारे सामने 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। ये प्रश्न आई थिंक हमने थोड़ी देर पहले किया है, एक बार मैं वापस देख लेता हूँ। 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। हाँ, ये प्रश्न देखो यहाँ करवाया हुआ है एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज है। इसमें प्लस है और इसमें क्या है माइनस है। तो एक बार वापस कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है। सेम होता तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देता। तो चेंज है तो एक बार वापस अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड। पहला प्रश्न ले रहे हैं, दोनों प्रश्न करके बताऊँगा मैं आपको। पहला प्रश्न लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। प्रश्न है 1 माइनस साइन ए और बट्टे में है 1 प्लस साइन ए और इसका क्या है रूट है। अब इसका हम करेंगे परिमेयकरण। तो 1 माइनस साइन ए बट्टे में है 1 प्लस साइन ए। अंश व हर में गुणा करेंगे, जो हर में जो संख्या है उसका निशान चेंज करके करना है। 1 प्लस साइन ए है तो गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए का। अब देखिए इनका गुणा कैसे होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, अब मैं वापस बार बार नहीं बताऊंगा। 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए से गुणा करेंगे तो इसमें सर्च में क्या लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इसका लगेगा वर्गमूल का निशान। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है ये यहाँ पे और इसका स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आ गया इसका वर्गमूल। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन ए और बटे में क्या बचा कॉस ए। अब देखिए हमें लाना क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे हमें लाना बराबर 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, और हम हल करके देख लेते क्या आ रहा हमारे। तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, 1 अपॉन कॉस ए और माइनस का साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए और माइनस हो जाएगा टेन ए। यहाँ तक हमारे आंसर आ गया। अब देखो हमें ज़रूरत किसकी है, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए की। हमें लाना है 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए।
तो इसको लाने के देखो दो तरीके, एक तो हम इसी को आगे लेके कर सकते हैं, एक या फिर हम उसी प्रश्न को हल करके भी चेक कर सकते हैं, उससे भी ये वापस ला सकते हैं। अभी हमको अगर लेफ़्ट से ही राइट जाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमें देखो बट्टे में किसकी ज़रूरत है, sec a प्लस tan a की ज़रूरत है। तो इसमें अंश और हर में किसका गुणा करेंगे, sec a से गुणा कर, sec a प्लस tan a से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a का गुणा करने पर, या फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड को सॉल्व करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड के बराबर आ जाएगी, मतलब ऐसी कैसी बन जाएगी। अब हमारे पास में प्रश्न में लास्ट में आया था sec a माइनस tan a। अब बट्टे में कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं, अपन को अंश व हर में किसका गुणा करना है, sec a प्लस tan a का, sec a प्लस tan a का गुणा करना है। अब देखिए ऊपर तो इनका गुणा जो होगा वो सरसमीका की सहायता से होगा, इन दोनों का जो गुणा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर तो लगेगी सरसमीका, सरसमीका लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी, वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर तो बन रहा है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और बट्टे में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा sec a प्लस tan a। अब आपको sec a और tan a की सरसमीका याद होनी चाहिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये ऊपर तो बन गया 1 और नीचे आ गया sec a प्लस tan a, और हमें यही लाना था, ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको ये मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, sec a प्लस tan a का गुणा है, और ये बताएगा कौन, ये राइट हैंड साइड बताएगी आपको। अब हम लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न तो आपको करवाया हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न आगे देखो, सेक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। वहाँ पे ए था और यहाँ थीटा है, बस सेम टू सेम है, वापस नहीं करवाया जाएगा आपको, आप खुद से ट्राई करना है इसको, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसी पेपर में करवाया हुआ है। वहाँ पे ए था, यहाँ थीटा है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी के अथवा में पूछा गया है, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम कर लेते हैं, ये भी आपके बुक में नहीं है, नया क्वेश्चन है, और ये जो सेकंड प्रश्न है ये भी बुक में नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तरीका वही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला प्रश्न, लेफ्ट हैंड साइड। प्रश्न है कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि अंश व इसमें आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, आपको याद रखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो कॉस 4 है, उसको मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर मैंने ये जोड़ दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन 4 है तो उसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और मैंने ये घटा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये घटा दिया। घटाया जोड़ा क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पता चल गया यहाँ पे ये देखो माइनस में है, जोड़ना घटाना क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सरसमीका पूरी, ये तीनों पद जो मिल के एक सरसमीका बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सरसमीका इसमें लगेगी ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उल्टी लग रही है बस। तो ए की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है आपके 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रश्न की सबसे बड़ी बात है, ये आपको लाइन याद रखनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। अब हम इसका लेते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड प्रश्न की लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। वो है cot a माइनस टेन ए। सबसे पहले तो हमें राइट हैंड साइड में साइन और कॉस की ज़रूरत है, अपन इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। कॉट को हम लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, और टेन ए को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ हम लेंगे लसब। लसब में साइन ए भी आएगा और कॉस ए भी आएगा, और साइन ए का हर में भाग देंगे लसब में, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, भाग जाएगा कॉस ए बार, और कॉस ए का अंश से गुणा करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भाग वो कर देंगे और गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमें ऊपर सिर्फ अंश पे किसकी जरूरत है, कॉस स्क्वायर की जरूरत है। हमें ऊपर जो है किसकी ज़रूरत है, कॉस स्क्वायर की, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को बदल देंगे। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है ना, इसको बदलना है। तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रख रहा हूँ मैं, और साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस की ज़रूरत है, और नीचे तो साइन ए और कॉस ए की ज़रूरत है ही आपको। अब हम खोलेंगे ब्रैकेट, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर ए बट्टे में है साइन ए और कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का 1 है ये, और नीचे आ गया साइन ए और कॉस ए, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला पेपर लेते हैं हम 2019 का। प्रश्न है हमारे सामने, टेन स्क्वायर 60, तो टेन स्क्वायर 60 मतलब टेन 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर प्लस 2, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है √3 बटा 2 इसका स्क्वायर। ये प्रश्न भी शायद पहले आया हुआ है। √3 का स्क्वायर 3, 2 गुणा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ 2 नहीं है 3 है ना, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। पहले गुणा होगा 3 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 बटा 4, लस अब लेंगे 4, 4 का 3 से गुणा 12 प्लस 9, 12 और 9 हो जाएगा 21। सेम टू सेम प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो लगभग प्रश्न रिपीट भी होता है वापस। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सिद्ध करना हमें। इसका पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न के लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए। अब सेक ए को हम बदल देते हैं कॉस में, तो 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और बट्टे में सेक ए की जगह हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब ऊपर लसब लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए का 1 से गुणा हो गया, बट्टे में लसब क्या है, कॉस ए, इसके पूरे बटे में है 1 अपॉन कॉस ए, बराबर का निशान, कॉस ए से कॉस ए तो कट जाएगा, ये हर के अंदर जो है वो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए प्लस 1, जिसको हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। ये आ गई हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते हैं, दोनों बराबर आएंगे तो हमारा प्रश्न हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब हमें प्रश्न में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस को लाना है, तो साइन स्क्वायर को हम बदल देते हैं। साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में हमारे पास में है 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ एक सरसमिका लगेगी, और सरसमिका कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी के बराबर होता है। अब इसमें मान रख देते हैं, ए की जगह 1 है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 प्लस कॉस ए, और बट्टे में ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और हर में है 1 माइनस कॉस ए। तो आप देख रहे होंगे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। तो आपको आंसर दिख गया होगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आगे बराबर। इस प्रश्न से हम लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, पर उसमें के लिए आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न लेते हैं हम। इसका प्रश्न संख्या सेकंड लेते हैं हम। प्रश्न संख्या दूसरा, उसकी हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसको ध्यान से समझना आप। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में है 1 माइनस टेन थीटा, और प्लस है हमारे पास में साइन क्यूब थीटा, और इसके बटे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, सभी को अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पूरे साइन कॉस में ही है, बस टेन को चेंज करना हमें। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का 1 माइनस टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और प्लस है हमारे पास में साइन क्यूब थीटा, और बट्टे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास में आ गया। इसके बाद में हम लेंगे लसब। तो ऊपर तो है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे लसब लेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस का 1 से गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बट्टे में लसब आ गया कॉस थीटा। और यहाँ जो है वो सेम टू सेम है, ये साइन क्यूब थीटा बट्टे में है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसके बाद में ये कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस का कॉस स्क्वायर से गुना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, प्लस है हमारे पास में साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ हर में तो है कॉस माइनस साइन और यहाँ है साइन माइनस कॉस, तो आपको दोनों को एक जैसे बनाना है। या तो साइन माइनस कॉस को कॉस माइनस साइन बना लो, या कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बना दो। और ये कैसे होगा, अपन माइनस का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइन माइनस कॉस को कॉस माइनस साइन लिख रहा हूँ, ये तो सेम टू सेम लिख रहा हूँ, कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ प्लस की जगह क्या बना दिया मैंने, माइनस। जैसे ही माइनस बनाया तो साइन माइनस कॉस था ना, वो बन गया कॉस माइनस साइन। अब यहाँ हम लेंगे लसब। तो लसब लेंगे तो लसब में आ जाएगा कॉस माइनस साइन, दोनों में सेम है कॉस माइनस साइन, और ऊपर भी सेम आ जाएगा क्योंकि हर सेम है तो अंश भी सेम आएंगे, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ एक लगेगी सरसमिका जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सरसमिका लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह तो है कॉस और बी की जगह है साइन, तो इस सरसमिका के अंदर मान रख देते हैं, और ये सरसमिका लग रही है अंश में। तो ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पूरे के बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब तो प्रश्न हो ही गया लगभग, ये कॉस माइनस ऐसे कॉस माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, और हम साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख लेते हैं, और प्लस हमारे पास में है साइन थीटा कॉस थीटा, उसको हम कॉस थीटा साइन थीटा, उसको साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आई थिंक हमें यही लाना था, तो देख लेते हैं वापस। हमें लाना था यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा आंसर है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले प्रश्न की। ये सब बताओ हम पूछे गए, अपन दोनों प्रश्न हल कर रहे हैं। तो यहाँ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है साइन थीटा बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में है साइन थीटा। अब सबसे पहले हम लेंगे लसब।
लसब में दोनों अलग अलग है, दोनों आएंगे, साइन थीटा भी आएगा और 1 प्लस कॉस भी आएगा। अब सबसे पहले 1 प्लस कॉस का इस हर में भाग देंगे तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, भाग जाएगा साइन थीटा बार, और साइन थीटा का ऊपर अंश से गुणा करेंगे, साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन का भाग देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, भाग जाएगा 1 प्लस कॉस टाइम, और 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस से गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके अंदर लगेगी सरसमी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और सरसमी का होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सरसमी का लगा देते हैं अपन। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ हर में हमारे पास है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको पास में लेके आगे, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और बट्टे में है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा टारगेट है 2 कॉसेक थीटा लाना है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस 1 और 2 कॉस थीटा, बट्टे में है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 और 1 तो हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, बट्टे में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब अंश में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और हर में आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ आप देख रहे होंगे 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस तो हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा साइन थीटा, और इसको हम 2 और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और 2 का 2 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न तो बहुत आसान है, इसका हम सेकंड प्रश्न ले रहे हैं, उसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और हर में है हमारे पास में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अंश और हर में कुछ कॉमन आ रहा है, अंश में कॉमन आ रहा है साइन थीटा, पीछे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन बाहर आ गया। इसी प्रकार हर में कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, पीछे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम साइन और कॉस को तो अलग कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि हमें लाना क्या है, टेन लाना है, तो साइन अपॉन कॉस 10 तो हो गया। अब हमें ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 को हटाना है, तो या तो साइन स्क्वायर को बदल दो या कॉस स्क्वायर को बदल दो, तो किसी एक को हम बदल देते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को मैं बदल देता हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में जो है उसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ। किसी एक को बदलना है, या तो साइन स्क्वायर को लिखो या कॉस स्क्वायर को लिखो। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया टेन थीटा, अंश पर तो मिल गया, पर ये हमें काटना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 को अंदर भेजेंगे, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, टेन थीटा का टेन थीटा गुणा, ऊपर हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में से 2 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा, टेन थीटा, और जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब हम बाकी के जो वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया है,
बाकी के जो पेपर है 2018 से लेकर 2013 तक के, 2018 से लेकर 2013 के, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे, बाकी वाले प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और छोटी सी रिक्वेस्ट वापस रहेगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट सेकंड में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.